छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्यौहार सीएम हाउस मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उस दौरान में जिस तरीके से हरेली का त्यौहार मनाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अब यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना करके जिस तरीके से हरेली को यहाँ पर विशेष रूप से मनाया जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने पूजा की है, हल की पूजा की है। किसानों के लिए विशेष महत्व होता है इस त्यौहार का, खिलाड़ियों का विशेष महत्व होता है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विशेष महत्व होता है इस त्यौहार का। और हम यहाँ पर जिन्होंने पूजा करवाई है, सीएम जिनके साथ में बैठकर पूजा की है, हम उनसे ही जानेंगे ये किस तरीके की पूजा होती है। हरेली की विशेष पूजा मुख्यमंत्री ने आज क्या क्या किया है? ये हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति में किसानों का और वर्ष का सबसे पहला त्यौहार है। और इस त्यौहार में कृषि कार्य के लिए जितने भी औजार उपयोग में आते हैं, जैसे हल है और कुदाल आदि है, इन सब का पूजन विधि विधान के साथ करते हैं और फिर उसके बाद इसको कृषि कार्य में लगाते हैं। पोला आएगा, जब कृषि कार्य समाप्त हो जाएगी तो फिर से एक बार उनका सब पूजा होता है। गौ माता का पूजन अभी जैसे हुआ वैसे ही वहाँ पर बैलों का पूजन, जिसके द्वारा हम लोग कृषि कार्य आदि करते हैं। और मैं तो यही देखते आ रहा हूँ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी पद में आए हैं, उनको छत्तीसगढ़ की सभी संस्कृति के प्रति बड़ा प्रेम है, भगवान के चरणों में उनको बड़ा प्रेम है और हर पूजा पाठ को विधि विधान के साथ में बड़ी भक्ति के साथ में करते हैं। बिल्कुल यही महत्व है किसानों के लिए। जो देखिए हल है, कुदाली है, तमाम जो औजार हैं, किसानों के औजार जो उस खेती किसानी में उपयोग किए जाते हैं, उन तमाम औजारों की पूजा अर्चना यहाँ पर विशेष तौर पर की जाती है। और सबसे बड़ा यही महत्व होता है कि तीज त्यौहार की भी शुरुआत विशेष तौर पर इसी दिन मानी जाती है। हरेली में लोग गेड़ी चलते हैं, अलग अलग महिला संगठन है वो नृत्य करती हैं, पारंपरिक नृत्य होता है। हम यहाँ पर महिलाओं से ही बात करें, कहाँ ले आए अपन? देवरी से। ये का होते हरेली में अपन का करता के कौन सा डांस करता है? हमार पूजा करता नागर सब लोग बताओ। हाँ, का करता? किसान के जितना हथियार है ना वो लथोक नानथन और एक जगह ठड़ा करथन और वो में नरियर फोड़गो गौरी गणेश बनाथन, बेल पत्ता चढ़ाथन, दिया बारथन, हाथा देथन 60 ठन, उमें बंधन गुलाल के टीका लगाथन, चिला चढ़ाथन, वो चिला ला बैलर खवाथन, ओकर कमई खाथन करके ओत के जानू बेटा में का महत्व है ओकर, का होते ओकर? बोला हमले नहीं बता सको, मैं अड़ही हूँ बेटा। ठीक है, आप लोग तैयार हो के आए हैं, कौन सा नृत्य करते हैं आप लोग, किस तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं बताओ? हम लोग स्वर्ण नृत्य करते हैं। हम इस त्योहार को रापा, कुदारी, रबली, नांगर ये सब की पूजा करते हैं और चिला रोटी बनाकर चखाते हैं। गेड़ी भी चढ़ते हैं, कुछ गाने भी गाते हैं? हाँ। क्या है गाने के बोल? गेड़ी का गाना गवई में गाना नहीं गावे बेटा, वो उसका पूजा पाठ करता न, पाँव करता न और वो का धरती माता। ठीक है, धरती माता की सेवा यहाँ पर की जाती है, लेकिन सेवा करने का अलग अलग तरीका। आप देखिए रंगों के साथ अलग अलग विशेष जो नृत्य मंडली है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और जिस तरीके से लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि सीएम हाउस में और क्या क्या होता है, अंदर भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गेड़ी चढ़ना इसे कहा जाता है, इस तरीके से ये गेड़ी चढ़ते हैं, झूला झूला जाता है विशेष तौर पर। गेड़ी का महत्व क्या है, क्यों चढ़ते हो गेड़ी? गेड़ी का महत्व बहुत ही मतलब परंपरा से चली आ रही है इसलिए। और एक तो ये पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले कीचड़ बहुत हो जाता था बारिश के दिन में, तो इसको क्या है मतलब एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए मतलब प्रयोग में लाया गया है। तो ये उस दौरान में एक समस्या थी, जो पानी की समस्या थी, रोड नहीं होता था, कीचड़ बहुत हो जाता था, उसके लिए उपयोग किया। जी, उस समय पक्का वाला जो सड़क होता है वो नहीं हो पाता था, तो क्या बहुत मतलब कीचड़ हो जाता था ना, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह पूरा परंपरा में आ चुका है। अब किस लिए उपयोग करते हैं इसको? अब ये परंपरा के अनुसार इसको गेड़ी नृत्य के लिए बस्तर में प्रयोग किया जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे मतलब ये छत्तीसगढ़ में लुप्त होती जा रही है। इस परंपरा को हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। ये इसमें रेस वेस भी होता है, कुछ खेल भी होते हैं? जी, इसमें रेस होता है, खेल होता है और नृत्य भी होता है, जो कि हम लोग अभी वर्तमान में अभी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हम लोग मतलब जो राजपथ होता है ना, उसमें गए थे हम लोग। तो ये देखिए कि कितनी वैरायटी है छत्तीसगढ़ की इस पारंपरिक त्यौहार में। वैरायटी हम आपको और दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अंदर में कार्यक्रम हो रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में ये तमाम कार्यक्रम हो रहा है और आप देखिए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी इसका जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसका लुत्फ उठाते हैं। सभी पारंपरिक तीज त्योहार के साथ में मुख्यमंत्री निवास में हरेली की शुरुआत यहाँ पर होती है और सबसे महत्वपूर्ण यही कि बाजे गाजे के साथ इसकी शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि जो लोग हैं वो जो खेती किसानी की शुरुआत है वो यहाँ पर से कर सके। और यही महत्व है कि छत्तीसगढ़ में जो तिहार मनाया जा रहा है, त्योहार को छत्तीसगढ़ में तिहार कहा जाता है और हरेली का विशेष महत्व किसानों के लिए हर उस नए पूजा पाठ के महत्व को लेकर आता है। जमीन से लेकर किसानों की खेती, हल से लेकर गांव के तमाम जो कृषि कार्य होते हैं, गांव की तमाम जो आजीविका होती है, उसकी भी शुरुआत आज ही से यहाँ पर की